अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनव्वर गुल। आप देख रहे हैं मुनव्वर गुल व्लॉग्स। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। निकले हैं, कुछ काम हैं दो, इंशाल्लाह उनको निपटा दें। सबसे पहले तो एक बैड न्यूज़ ये थी कि कल मुझे कॉल आ गई थी कि आपका जो है वो ई चालान हो गया है, गाड़ी हमारी चालान हुई है। तो देखते हैं सबसे पहले कि भाई ये चालान क्यों हुई है। तो मैंने ऑनलाइन तो चेक किया था, बेसिकली उसमें वो कोई सीट बेल्ट का बता रहे थे कि नहीं पहना हुआ सीट बेल्ट। तो इनफैक्ट मैंने तो खैर सीट बेल्ट बांधा हुआ था, लेकिन जो मैंने राइड उठाई थी पैसेंजर का जो सीट बेल्ट था वो शायद उसमें उस जनाब ने नहीं बांधा हुआ था। तो फ़ाइन हुआ है 10,000 रुपये का। और हम चलते हैं भाई, पहले जाके ये क्लियर करते हैं मामला, उसके बाद फिर हम जो है वो इंशाल्लाह घर के लिए राशन भी लाना है तो वो भी चलेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है, अपने साथ जो है वो जा रहे हैं मेरे भाई आसिम गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरे साथ जो है वो अरहान भी है, अरहान भी हमारे साथ जा रहा है, मोहम्मद रेहान भी हमारे साथ जा रहा है। तो चलते हैं रास्ते की तरफ। ये चालान वाली जो पंचायत हो गई है ना, बड़ा मामला जो है वो सीरियस है। वो राइड थी मेरी, तकरीबन मैंने उठाई थी वो गुलशन आबिद टाउन से ना, और मैंने उनको ड्रॉप करना था जाके एक्सपो सेंटर पे, फूड एक्सपो लगा हुआ था, तो वहाँ पे उनको ड्रॉप ऑफ करना था। ड्रॉप किया है तो वहाँ पर शायद कोई कैमरा लगे हुए थे, मैंने गौर नहीं किया इतना, तो वो कैप्चर हो गई वहाँ पर। अब देखते हैं ये फ़ाइन का क्या सीन बनता है आगे चल के। सड़क बन रही है हमारे यहाँ पर, तो पहले कच्चा किया हुआ है इन्होंने, आज गालिबन ये पक्का भी कुछ कर दिया है इन्होंने ना सामने से जाके। तो अभी ये पक्का हो रहा है यहाँ पर। हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे गुलशन अफेयर वाले रूट से। ये हैं गुलशन अफेयर के बैरियर्स, सिक्योरिटी। चालान का मुकदमा जनाब जो है वो कुछ वकील बरदरान ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि फ़ाइन हम जो है वो कराची के और लाहौर के जो फ़ाइन चार्जेस हो रहे हैं, फ़ीस जो हो रही है, वो तकरीबन कोशिश करेंगे कि इक्वल हो जाए। तो ये अल्लाह करे हो जाए, अदरवाइज़ सिर्फ सीट बेल्ट ना बांधने की इतनी बड़ी सज़ा की 10,000 रुपये फ़ाइन। फ़र्स्ट टाइम पे सुना है ये लोग माफ़ कर रहे हैं, सेकंड टाइम पे वही फ़ाइन डबल होकर आ रहा है, यानी कि फिर जब डबल होकर आएगा तो फिर आपको पेड करना होगा, फिर ये माफ़ नहीं होगा आपका चालान। कुछ पैसेंजर्स होते हैं मेरे साथ जो सीट बेल्ट बेचारे खुद से ही बांध देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो गया कि भाई कराची में ही चालान जो है वो स्टार्ट हो गया। तो लेकिन कुछ लोगों को मैं भी कहना भूल जाता हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा इस चीज़ पे जो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमें कि भाई ये चालान से बचे, जाहिर सी बात है जेल से पैसे जाएंगे और ये अच्छी खासी रकम है, कोई छोटी अमाउंट है नहीं। वो जो मैंने राइड उठाई तो उसका टोटल कराया 300 रुपये बनता था, 10,000 रुपये फ़ाइन देने पड़ेंगे 300 रुपये के चक्कर में। तो फिर इन चीज़ों को हमें खुद ही देखना है कि भाई किस तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फरहान और रेहान हमारे साथ जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि यार हमने भी जाना है आपके साथ, क्योंकि हमने बिनाशिम नहीं देखा, अंदर से बाहर से देखा, अंदर से नहीं देखा। तो हम इत्तेफाक से शायद बिनाशिम में आज नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम तो हमने बिनाशिम से क्रॉस ली थी, लेकिन इस मरतबा थोड़ा प्लानिंग हमने जो है चेंज की हुई है अपनी। शायद इस मरतबा हमारा इम्तियाज़ पे चलते हैं, लकी वन वाला इम्तियाज़। तो भाई ये चालान तो रिसीव हो गया है, हमने जाके पाकिस्तान पोस्ट को बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, जहाँ पाकिस्तान पोस्ट रह गया था पानी में, अंदर पानी ही पानी था, पता भी नहीं चल रहा था, कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि भाई पाकिस्तान पोस्ट क्या है। तो ये हमारा ई चालान है और मैंने दिखाया भी होगा आपको वीडियो में। चलते हैं, देखते हैं ये सीट बेल्ट का मामला। ये ट्रैफिक सेक्शन पे जाना पड़ेगा जो अभी पड़ता है तकरीबन SP स्टेट ट्रैफिक ऑफिस मुनव्वर चौरंगी में। चलते हैं भाई मुनव्वर चौरंगी पहले, ये जाके पहले क्लियर कराते हैं इसका मसला, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ये
रुपए के दुश्मन का डेयरी 100 रुपए किलो 100 रुपए किलो 100 रुपए किलो। चलो मेरे भाई मेरे पास 100 रुपए किलो 100। ट्रैफिक भी बहुत है और हमें काम भी है। ये अरहान और रेहान इन दोनों को आज ट्यूशन भी जाना है। ट्यूशन का टाइम भी इनका जो है हो चुका है। देखते हैं कि यहाँ हमें कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज। नॉर्मली इतना ट्रैफिक होता नहीं इतफाक से। मैं तो वैसे पार्ट टाइम में गाड़ी चलाता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया। इस टाइम में नॉर्मल वर्किंग डेज में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। पाकिस्तान की सड़कें जिंदाबाद। भाई मुनव्वर चौरंगी पे हम लोग तकरीबन पहुँचने वाले हैं और हमें एड्रेस तो खैर इनका कंफर्म है नहीं, पूछना पड़ेगा किसी से। भाई ये एक्साइज वाले यहाँ पर कहाँ बैठते हैं, ट्रैफिक वाले भाई साहब हमारे, जिनसे ये मोहब्बतनामा ई चालान का जो क्या होता है इसका प्रोसेस पूछना पड़ेगा इनसे। देखते हैं, लेकिन अब पहुँचने वाले हैं हमें और यहाँ से किसी से कंफर्म करना पड़ेगा हमें किस तरफ जाना है, कुछ आइडिया है। सबसे पहले सीधे आते बोलते हैं लम्बा देखी जाए। तो जी गूगल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये हमें से लेफ्ट में कितना एक्यूरेट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा घुमाएगा, बहुत ज़्यादा घुमाएगा। राइट साइड ले लूँ यहाँ से, राइट से क्या हमें उस मेन रोड पर जाना है। हाँ मैं समझ चुका हूँ इसको कि चाहता क्या है। भूल भुलैया घूमते घुमाते हुए हम लोग हम मेन रोड पर आ गए हैं। ये यहाँ से आगे हम लेफ्ट लेते हैं। अब सही है लोकेशन? हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि जो मैं पहले मूव हुआ था राइट साइड पे वो बिल्कुल सही था। अगर हम लोग ये ना हो कि चालान को माफ़ करवाने के चक्कर में एक और चालान हमारे मत्थे लग जाए। ये भी पॉसिबिलिटी होती है भाई। यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। हाँ लेकिन कुछ आइडिया नहीं है। हाँ नहीं, यहाँ कोई कैमरे नहीं है। चलते यहाँ सिग्नल कोई नहीं है, सिग्नल बंद पड़ा हुआ है। जब गवर्नमेंट ही बंद बाइक वाले भाई साहब थोड़ा देख के आराम से इत्मीनान से। ये है कॉन्टिनेंटल वाला रोड और इस पे जाके हाँ बिल्कुल आगे जाके ना लेफ्ट में पड़ेगा, डबल रोड से पहले। अब देखते हैं ये लोग खुद करते हैं या कहीं आगे भेजते हैं हमें, क्या सीन है ये जाके पता चलेगा वहाँ पर। बहरहाल प्रोसेस भी पता चल जाएगा इसी तरह कि इसका प्रोसेस है क्या, ये लोग क्या करते हैं। इसका माफ़ करने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी या ये वैसे ही मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। चलते रहना। हाँ चलते रहो ये तार। हाँ उतर आ जाए आप। सामने बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ है SSP ट्रैफिक। तो SSP ट्रैफिक पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रहा सामने इनका गेट। तो पहले गाड़ी करते हैं यहाँ पार्क और फिर चलते हैं जनाब हमारा डेस्टिनेशन। तो भाई ई चालान के लिए जब हम अंदर गए तो जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उन्होंने कहा यार 1 से 2 हमारा होता है लंच ब्रेक। 1 से 2 इनका लंच ब्रेक होता है। इत्तफाक से चालान पे कहीं ये मेंशन भी नहीं है। तो 1 से 2 हम सर्विस नहीं देंगे, आप बाद में आइएगा। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं आगे, जो एक काम है वो कर लेते हैं, फिर बाद में आके 1 से 2 वाला सीन जो उन्होंने बताया हम इसको स्किप करते हैं। पहले अपना काम एक निपटाते हैं फिर आते हैं इनके पास। पहले अगर आइडिया होता तो हम नहीं आते, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमें नहीं आना चाहिए इधर, पहले दूसरा काम देखते हैं। लेकिन हमने सोचा कि यार फ्यूल थोड़ा बचा लेते हैं, रास्ते में पड़ता है, लोग पहले निपटा लेते हैं वहाँ पर। खैर वो बड़े खुशदिली से कहा कि सर पहला चालान आपका माफ़ हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन ये भी तो है ना, अगली बारी जब ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये अगर आया तो ये 10 का 20 आएगा। फिर 10 का 20 बोले तो भाई बंदे की आधी तनख्वाह गई चालान में, आधी तनख्वाह चालान में गई। घर वालों
बाद ही पता चलेगा कि वो क्या प्रोसेस है वहाँ पर उनका और क्या प्राइस रेट है। खैर यहाँ पे ये मेट्रो भी हमें पड़ रहा था रास्ते में, लेकिन मेट्रो हम नहीं जा रहे हैं। ये जी फ्लाईओवर चढ़कर हम लोग छोटा सा फ्लाईओवर जो हमें रोड के उस पार ले जाएगा, इस पार से। मेरे पिछले जो 3 ब्लॉग थे उनमें थोड़ी वॉइस क्वालिटी जो है थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैंने उनमें माइक यूज़ नहीं किया था। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मरतबा जो है वो वॉइस की क्वालिटी में काफ़ी बेहतरी होगी बनिस्बत पहले के 3 ब्लॉग्स में। चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं आराम आराम से अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी भी होती रहेगी। ब्रिज जे हेठों वञी वञो जे लाइ आहे ख़बर, मूंखे हिन जी ख़बर न आहे। मां त चवां त मथां वारो त आहे, मथां हलिया विया पाण, पर जे अगरि हेठों हलिया न हा त वरी हीअं फिरी हलिया, वरी उहो पुल खां वञी करे हेठों फिरी अचां होॾो पंजे वारी खां निपारी खां, उहो यार कमु लंबो थी वञे। उहो लंबो थी वेंदो, हे वेझो आहे बसि। फ्लाईओवर सही आहे, फ्लाईओवर राइट साइड ते हे परे न आहे घणो, पर हा हे तव्हां वियो हुन जाए जो लास्ट टाइम में यहाँ से गया हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि कोई अगर यहीं से नीचे से हमें पुल ना चढ़ना पड़े और शॉर्टकट हो, क्या पता, मुझे आइडिया नहीं है। क्लियर आपको नहीं सिग्नल आहे न, सिग्नल लगाओ टर्न करेंगे। तो भाई साहब आगे से यू टर्न लेना है और फिर लेफ्ट टर्न के हमें आगे से और लेफ्ट लेना है, और फिर इंशाल्लाह हम इम्तियाज़ तक पहुँच जाएंगे। तो भाई इम्तियाज़ वाले रोड पे आ चुके हैं और सामने ही जो है वो इम्तियाज़ इम्तियाज़ सुपर मार्केट, सॉरी इम्तियाज़ सुपर मार्केट आ गई है। ऑटो वाले भाई हमारे सामने चल रहे हैं। चलते रहो चलते रहो मेरे दोस्त, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते। तो जी इम्तियाज़ पे हम पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल आगे लेफ्ट साइड में इम्तियाज़ है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये कि यहाँ पार्किंग का सीन क्या है। पार्किंग यार वो पीछे की है, पार्किंग बहुत ज़्यादा है, जैसा हमने सोचा था मामला कुछ ऐसा ही है। क्या करना है, क्या करना है, आगे लेके चलो, इधर सर्विस रोड पे चल के लगा लो गाड़ी। उधर लगाने की जगह बहुत मुश्किल, अंदर पे वो गाड़ी आ तो नहीं है ना, उधर जाने की जगह है, आने की जगह है, जाने की जगह नहीं है। खड़े हो जाएंगे वो पीछे सफ़र कर उधर ही सामने से। तो मथों फिरिया चलें जी, चलो मूव वाले भाई।
गाड़ी आ रही है मुंह नड़े आने ओडे फिर मां तो फिर मुड़े वो नहीं फिर आवाज मुंह में अच्छी ना पुकारे फिर आ तो हां वो तो अच्छी और भी गाल सही है मुंह में टिकर पर बियान मां ने तारम तो सामो ये गाड़ी जगह निकरे में मुख लगो इतनी जगह होंदी देखते हैं भैया बाकी पार्किंग का सीन क्या होता है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तवज्जो फरमाइए, अपनी कीमती अशिया की हिफाज़त तो अब आ रहा है सब चलते हैं उस्ताद यूनिस के पास। उस्ताद यूनिस एलपीजी का काम अच्छा करता है यहाँ पर हमारे एरिया में, और देखते हैं अब ये कितने का टीका होता है जो इसका लगता है ये, क्योंकि उस्ताद यूनिस कहता है कि भाई जब ज़रूरत हो तो इसको एक टीका लगता है ज़रूर, फिर ये मामला सेट हो जाता है। क्योंकि हमने पीछे काम करवाया था गाड़ी का, कोई सस्पेंशन का, इसके शॉक वगैरह चेंज हुए थे, तो उसमें हमें मजबूरन जो है वो आगे से केस किट को जो खुलवाना पड़ा था, तो उसके बाद सेटिंग हमने करवाई नहीं है। तकरीबन 2 महीने 3 महीने गुजर गए हैं, एवरेज वगैरह का भी कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। चलते हैं इंशाल्लाह, और बस हम पहुंचने वाले हैं, यही करीब है, ये सामने ही इसी रोड पे रिक्शा खड़े हैं जहाँ पर उस्ताद यूनिस भी यहीं पर ही है। ये है उस्ताद यूनिस रिक्शा पे। एवरेज इसकी आलीशान करके दो जैसे पहले थी। ये उस्ताद यूनिस है हमारे, गाड़ी का टेस्ट ले रहे हैं अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बताएंगे। उसका नाम हो रहे होते हैं सही है। मैगी फर्स्ट क्लास एवरेज का क्या करेंगे अभी? सही है सही। डिस्ट्रीब्यूटर साफ होगा या ऐसे ही बाहर रहा है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी भी फंस रहा है ये। नहीं बुरा है, अच्छा है, हमें पता था, वो बंदा खुद जो था वो उसका काम ही नहीं था, तो ये पाइप नहीं चढ़ रहा था, मैकेनिक थे। मेहरबानी के काम चला बस उसने बड़ी मेहरबानी की थी, रात का टाइम था, हम भी परेशान थे, वो तो लंबे चक्कर में थे। अच्छा वो कह रहे थे कि इंजन पूरा उतरेगा, तो जो हाँ सीरियस बता रहा हूँ, नीचे नट फंस गए थे इसके अंदर, उन्होंने भाई ये ऐसे नहीं खोलेंगे, पूरा इंजन नीचे उतरेगा। अच्छा मैंने बोला यार नीचे हम लोग इंजन तो नहीं उतारने लगे, नट खोल सकते हो तो खोल दो। तो हमारा जो मैकेनिक था उसने बोला था इंजन नीचे नहीं उतारूंगा भाई, ये यहीं पे खोलेगा, तो जुगाड़ करते हैं, रुक जाओ ज़रा। फिर एक मैकेनिक को ले आए, उसने ऊपर से ये साइड खोल ली सारी, नीचे जो है उसको फिर वेल्ड करके नट को निकाला था उसने। ये जी सामने बहरान जो है वो यहाँ पर कलर हुई है, अभी फ्रेश पेंट हुआ था इसको, भाई पेंट कर रहा था।
भाई रिक्शा का काम करवा रहा है यहाँ पर, उसका भी कोई मसला है। उसका मटका टूट गया। तो आखिर में सेटिंग किया, पता लगा दिया। चिपकी गया। एलपी लगाया। नहीं नहीं यार, एलपी इधर किधर लगेगा इसमें। उसने जब ये एक पाइप डाला था, हमने इसको बोला ये पीस भी निकाल के उसी वक्त हाथ वहाँ तो इसको लगा दो सीधा करके, क्योंकि हमें इसमें भी डाउट हो गया था कि ये भी कहीं ना कहीं से इसने जो है वो काम गड़बड़ कर दिया होगा। नहीं होना चाहिए, ये तो हमने शुरू से यही लगा रहे हैं, क्योंकि उसको बैंड करो ना, ये काट के बाद में बोले ओ ये क्यों हो गया। बात तुमने सही कही है, तो नहीं काटना चाहिए। इधर से लीक नहीं होगा, लीक नहीं होगा यहाँ से अभी। यहाँ से कपा ये जोर बड़ा लगवाएगा। नहीं हमारा छुरी तेज है। नहीं नहीं, छुरी का मसला नहीं है, ये पाइप पे चढ़ाएंगे ना इसको। हाँ हाँ ओए होए होए होए, लगेगा जोर तब, फिर तब पता लगेगा जोर। ये वाला जो तुमने टाइट किया है ना, इसको भी निकाल के फिर ही लगाना पड़ेगा तुम्हें। अल्लाह मालिक। इसका बड़ा जुग निकला। अब क्लिप भी बड़े आए हुए हैं। ऐसे तो दो बड़े क्लिप लगाने पड़ेंगे। काम लंबा हो गया अब ये बाबा से, तो बाबा से पकड़ लो क्लिप। बड़े ले लो। हाँ वो चश्मे वाले तो आया था, ये देखो बेहतरीन है, हल्का थोड़ा ना ये, या सही है यार, ये सही है ना, होना हो सुन पे चढ़े तो मैंने पाइप सही से अंदर का, उससे तो चढ़ नहीं रहा था बंदे से पाइप, कसम से उसने जो जोर लगाए थे ना, वो आखिर में हाथ खड़े कर दिए थे उसने। अच्छा। और ये वाला जहाँ अभी आप पीस लगा रहे हो ना, वो तो उसने बोला मैं नहीं लगाऊंगा, ये टूट जाएगा, आगे प्लास्टिक का नुक्का बना है इसका, ये टूट गया ना तो भाई, बेचारा फिर नहीं था तरीका। हाँ उसने बोला नहीं ये टूट गया तो मेरे गले पड़ जाएगा, फिर तुम लोग छोड़ोगे नहीं मुझे। हाँ ये बात है। बोलो कहीं निकल जाना, बोले ये पुर्जा ला रहा। हाँ ये शहर फैसल पे ऐसे ही होता है। हाँ ऐसी बात है। वो एकदम बस में जा रहे थे, कांटेक्ट में लगा हुआ था मिस्त्री, सही। वो अंदर धुआं ही धुआं। तो बोला मैं ये ला रहा हूँ, ठीक आ रहा है ये जा। तो बस वाले बोल रहे वो भाई धुआं है गाड़ी में, बस बैटरी का बैटरी का। वो भागा निकल गया। ये घूमते हैं ना शहर फैसल पे, हाँ अंधेरे का तीर लग गया, वाह वाह, नहीं लगा तो क्या खैर हो गई। ये पाइप डालने के पता है कितने पैसे ले रहा था? कह रहा था 2500 रुपये दो। मैंने कहा ये 500 रुपये पकड़, चलती का नाम गाड़ी है इधर से। मैंने कहा हम लोग तू शिकारपुर से थोड़ी आए कि, मैंने कहा तू जो है। कहता नहीं भाई क्या हो गया, मैंने कहा 500 रुपये पकड़ो, चलने की करो बस, वरना ये पाइप खोल के रख दो, हम खुद डाल देते हैं इधर ही। मैंने कहा तू वापस खोल दे भाई, वो आधा हमने चढ़ाया था वो भी, वो एक ही गाड़ी हाँ। से महल बनाने के चक्कर में था। कहाँ पर सुपरवे के साइड पे नहीं? नहीं शारा फैसल, स्टार गेट वाला साइड। अच्छा अच्छा। हाँ वो तो फिर उधर तो दबते हैं, फिर वो दबते हैं। पाँच हज़ार सोने निकालते हैं। यूनिस भाई बंदा हिलाल लेना अपना, समझ में आता है। या पहले मजदूरी तय करो आप करो कि यार मैं इतने लूँगा इस काम के। अब तुमने काम एक पाइप चढ़ाना है, उसके तुम पैसे 2500 रुपये मांग रहे हो, वो भी आधा काम, मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाला। हाँ वो भी आधा, पूरा भी नहीं काम के चलो ठीक है मैंने ये आगे भी पूरा पाइप लगा दिया, नहीं खैर हो गई।
ये जी सामने है यहाँ पर दरख्त। छोटे उस्ताद ने हमारी गाड़ी का काम क्लियर कर दिया, रेड हो गया ना। अभी आप क्या कहना चाहते हो? आप लेना है या बस हम मुतमिन हो जाए? वही टीका लगा दो जो हम लगाते हैं, ठीक हो गया। उस्ताद ने बताया था ये काम करके देना। ठीक है उस्ताद, क्यों गाड़ी ठंडा हो जाए, हल्का हो जाए पानी की तरह। ठीक हो गया, ठीक हो गया उस्ताद। तो अब ये इसका यहाँ पे पाइप जो है ना, ये भी हमने चेंज करवा दिया आगे का, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना पहले यहाँ से भी मामला ख़राब था, अब ये भी सेट हो गया। तो ये है उसका यूनिस। अल्हम्दुलिल्लाह एलपीजी का काम हमारा हो गया, सेटिंग इसकी हो गई है। तो पाइप भी इसका जो है वो लीक था, वो भी चेंज हो गया। अब मामला काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह ने चाहा तो इसकी एवरेज भी जो है वो पहले से बेहतर होगी। और अभी चलते हैं वापस। यहाँ से मेडिकल स्टोर से एक दवाई लेनी है हमने होम्यो से, उसके बाद फिर घर की तरफ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो आज का व्लॉग यही था, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।